पानीपत जिले की तमाम तहसीलों को बंद कर पटवारी और जो कानूनगो हैं वो तमाम पटवारी और कानूनगो को फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि धरने पर बैठ चुके हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो की जा रही है। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले जो है। आप बताइए, जब कर्मचारी अपनी ड्यूटी भी नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और फिलहाल ये लाइव वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत के ठीक जिला सचिवालय के सामने एलिवेटेड फ्लाईओवर से, जहां पर पानीपत जिले की तमाम तहसीलों को बंद कर पटवारी और जो कानूनगो हैं वो तमाम पटवारी और कानूनगो को फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि धरने पर बैठ चुके हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किस तरह की मांगों को लेकर के तमाम लोग जो तमाम कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। फिलहाल सभी लोगों से जो है बातचीत करने का प्रयास करेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो की जा रही है। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले जो है ये धरना जो है वो शुरू किया गया है। किस तरह से ये धरना रहेगा, कब तक है, ये सांकेतिक है या अनिश्चितकालीन धरना है, तमाम बातचीत करने का फिलहाल प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। परवीन रावल जी हैं, जिला प्रधान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से मांगे आप तमाम तहसीलों को बंद कर, लोग परेशान है कहीं ना कहीं अपनी रजिस्ट्रियों को लेकर, अपने काम करवाने के लिए जो आ रहे हैं वो वापस लौट रहे हैं, क्या मांगे आप लोगों की? आज का जो ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है एक दिन का, ये हमारी आज की जो मांग है, वो जो हमारे राजेश कानूनगो साहब हैं वो कोर्ट के आदेशों अनुसार एक दखल कार्रवाई के लिए जाने वाले थे और रास्ते में आते वक्त उनको एक गाड़ी ने अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, दोषियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके विरोध स्वरूप आज का ये धरना प्रदर्शन है। ये किवाना गांव के रहने वाले समाल खान की ड्यूटी है और जो दोषी हैं जिनके खिलाफ ये दखल कार्रवाई होनी थी या जिनके फेवर में होनी थी, दोनों पार्टियां समालखा से हैं। बात करवा दीजिए, क्या कुछ मसला, एक बार फिलहाल हम बातचीत कर लेते हैं। किवाना गांव से हैं और किस पद पर है और कहाँ आपकी ड्यूटी है? मैं विजेंद्र पटवारी तहसील समालखा में कार्यरत हूँ। दिनांक 28/7/2025 को हमारे तहसील समालखा के किवाना गांव में दखल कार्रवाई की जानी थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, जिसमें हमारे श्री राजेश दफ्तर कानूनगो को बतौर कानूनगो नियुक्त किया गया था। राजेश कानूनगो जी जो प्रतिपक्ष था उस कार्रवाई के अंदर, प्रतिपक्ष द्वारा 2-3 दिन पहले से उनके पास कुछ आदमी भेजे गए थे कि आप इस कार्रवाई को ना करें। राजेश कानूनगो द्वारा अपनी ऐसा समर्थता जाहिर करने के बाद कि भाई अधिकारियों के आदेश को और कोर्ट के आदेश को की पालना मैं नहीं मना कर सकता, तो इसके बाद जब राजेश कानूनगो जी दिनांक 28/7 को दखल कार्रवाई के लिए अपने घर से निकले, तो जैसे वो घर से निकले तो उनको एक अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई ताकि इस दखल कार्रवाई को ना किया जा सके। अब आप बताइए, जब कर्मचारी अपनी ड्यूटी भी नहीं कर सकता, उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और दिनांक 28/7/25 से 3/8 तक का हमने पुलिस प्रशासन को, अपने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था कि भाई वो इस मामले में उचित कार्रवाई करे, अन्यथा कौन अब कर्मचारी अपनी ड्यूटी करेगा? जब कोर्ट के आदेशों की पालना करते समय भी कर्मचारी के साथ ऐसा वो हो सकता है तो अपनी ड्यूटी कैसे की जा सकती है? तो दिनांक 3/8/25 तक का हमने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा था, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पानीपत के माध्यम से, कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा दिनांक 4/8/2025 से हम हड़ताल करने को मजबूर होंगे। उस देखिए, क्योंकि जैसे प्रतिपक्ष द्वारा राजेश कानूनगो जी के घर पर आदमियों को भेजा गया कि भाई वो कार्रवाई ना करे, और वो दिन प्रतिदिन उसी रास्ते से आते थे, उनकी स्कूटी भी बिल्कुल जो स्पीड रहती हो 30-40 से ज्यादा नहीं चलाते, और उसी जहाँ विवादित जमीन थी उसी के पास ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं संशय तो पैदा करता है। और इस बारे हमने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया था, भाई उस रोड पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप अपनी कार्रवाई करो, आप उसको गिरफ्तार करो, अगर वो उससे संबंधित नहीं है तो आप अपनी कार्रवाई तो करो। हमें ये तो बताओ कि भाई किसने टक्कर मारी, क्या अज्ञानतावश हुआ
कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है, लेकिन अपनी पुलिस ये कार्रवाई तो करे। पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अब मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा है। हमने तो 3 तारीख तक का सर पुलिस प्रशासन को टाइम दिया था, अब 3 तारीख तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो मजबूरन आज हमें बैठना पड़ा है। आज अगर शाम तक अगर पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है उनसे हम विचार विमर्श करके अपनी आगे की रणनीति तैयार करें। हाँ, फिलहाल पानीपत में है। अगर कुछ उचित कार्रवाई नहीं होती और हमारी राज्य कार्यकारिणी निर्णय करेगी तो ये हरियाणा लेवल पर भी हो सकता है। फिलहाल तमाम पटवारी और जो कानून गो एसोसिएशन के आपने पदाधिकारियों का वक्तव्य सुना, उनकी तरफ से कहा गया है कि पानीपत के समालखा क्षेत्र के अंतर्गत कानून गो को कुछ कार्रवाई करने के लिए जाना था, लेकिन रास्ते में उन्हें टक्कर मार दी जाती है। अब यह हादसा है या साजिश, इसकी न्यायपूर्ण तरीके से जांच की मांग करते हुए फिलहाल आज सभी बैनर तले जो है पटवारी और कानून गो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पानीपत सरकार में ही आता है और इनके द्वारा आज का सांकेतिक जो धरना है वो शुरू किया गया है कि इस मामले में कानून जो है अपना काम करे, समालखा थाना पुलिस से काम करे और इस मामले में जो जांच है वो पूरी की जाए और न्याय जो है इसमें हो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।